आप पीटर बेल्ट चेक करो भाई। ओ भाई आपने कहाँ पे गाड़ियाँ रोकी हुई हैं? वो सामने है आपके लिए क्यूबिक सिटी। ये कहाँ से आ गई यार, एकदम से बढ़ती 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 जा रही है। यार्ड से चलने के टाइम ना अपनी प्री ट्रिप अच्छी तरह से करके निकलना होता है। चाहे आप 2 दिन बाद ट्रक उठा रहे हो, चाहे 1 रात बाद उठा रहे हो। शॉकर्स वगैरह कोई लीकेज तो नहीं है। इंजन ऑयल वगैरह सब चेक करके अच्छा होता है निकलना। कोई बेल्ट तो नहीं कटी हुई, पंखे के फर ठीक हैं। It's not a game, it's a rich thing. तो यार्ड से हमें एग्जिट मिल गई है, हमने चेकआउट कर लिया। अभी बस थोड़ी आगे से जाके एक पिकअप उठानी है, मेट्रो से ही पिकअप उठानी है। ब्रैम्पटन में है इनकी लोकेशन, और उसके बाद ये ट्रेलर सीधा लेके जाना है हमने क्यूबिक सिटी। तो आज का हमारा ट्रिप है क्यूबिक सिटी का। वहाँ पर भी एक मेट्रो की लोकेशन है, वहाँ पे ये ट्रेलर जो लोडेड होगा वहाँ पे ड्रॉप करना है। उसके बाद देखेंगे क्या प्लान करती है डिस्पैच। तो अभी जैसे 1 बज गया अराउंड, पिकअप करके लोड उठा के हमें अप्रॉक्सीमेटली मेरा आइडिया है कि 2 बजे तक फ्री हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्यूबिक सिटी के लिए निकलेंगे। तो वही हमें अराउंड 12-1 बजे के आसपास क्यूबिक सिटी पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमें ये GTA का ट्रैफिक भी पूरा बढ़िया से मिलेगा, क्योंकि जो टाइम पे हम निकलने वाले हैं वो टाइम पे शिफ्ट चेंज वगैरह होती हैं। तो बंदे जो मॉर्निंग वाले होते हैं वो घर पे जाते हैं, जो घर में होते हैं आफ्टरनून शिफ्ट के लिए आते हैं काम के लिए। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक बढ़ जाता है रोडों पे। तो फैसिलिटी में हम एंटर कर चुके हैं। अभी बस शिपिंग ऑफिस ढूंढना है कहाँ पे इनका। इधर पार्क करके
फिर देखते हैं। तो ट्रक हमने पार्क कर दिया है, अभी बस शिपिंग ऑफिस ढूंढते हैं इनका। ऐसी फैसिलिटीज़ में ना जो बड़ी होती हैं, एक तो आपके सेफ्टी बूट्स आपके पास होने चाहिए, सेफ्टी वेस्ट, और कभी कभी ना ये आपसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांग लेते हैं, तो वो कैरी करना होता है पिकअप नंबर के साथ साथ। मेरे शिपिंग ऑफिस में तो ये रहा शिपिंग ऑफिस का डोर। अभी जाके करते हैं चेक इन। तो हमें डोर नंबर मिला है 62, उस तरफ होगा। It's not a game, it's a rich thing. सो ट्रेलर हमारा फाइनली लोड हो चुका है, हमें ग्रीन लाइट मिल गई है। अभी बस यहाँ से डॉक से ट्रेलर को निकाल के पहले करते हैं पेपर वर्क कलेक्ट, और एक बार लोड का भी देख लेते हैं सिक्योरमेंट के सिक्योर किया हुआ है या करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रैप तो पीछे छोड़ी हुई थी। अगर उन्होंने लगाई हो तो अच्छा है, नहीं हम एक बार जाके देखेंगे। लेकिन पहले मैं ले आता हूँ पेपर वर्क अपना जाके। तो हमें फाइनली पेपर वर्क भी हमारा मिल चुका है, इसके साथ सील भी मिल चुकी है, और अभी बस लोड देखते हैं। लोड भी सिक्योर है। अभी बस करते हैं ट्रेलर के डोर क्लोज। तो फाइनली हम इस फैसिलिटी से जा रहे हैं बाहर। तो अगर हम ड्राइव की बात करें, टोटल गूगल मैप हमें दिखा रहा है कि 8.5 घंटे की ड्राइव है, लेकिन आधा पौना घंटा ऊपर लगा के चलो, वही हम एटलीस्ट 11:30-12 बजे के अराउंड पहुंचेंगे। तो रूट हमारा वो सेम रहेगा। यहाँ से हम लेंगे हाईवे 410 और उसके बाद हाईवे 401, फिर सीधा जाएंगे क्यूबेक एंटर करेंगे, और वहाँ से फिर जाते जाते हमें जैसे रात हो जाएगी तो हमें टोल पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम एग्जिट नंबर 14 लेके सैलाब्रिडी वैलीफील्ड शहर जो टाउन जो आता है वो लेके बाहर से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर ऑटो रूट 30, फिर फिर दोबारा ऑटो रूट 20, और उसके बाद सीधा चलेंगे क्यूबिक सिटी। सो हाईवे 401 ईस्ट पे आते ही स्वागत हो गया हमारा ट्रैफिक के साथ। It's not a game, it's
खेल हुणी बंद हुई है बाबा, लै चक लो। तो अपना GTA की ट्रैफिक निकाल के सबसे पहला स्टॉप, बाकी की ड्राइव के लिए रिफ़्रेशमेंट। अपने लिए चाय उठा ली है, लंबी ड्राइव है तो हल्का फुल्का स्नैक्स की तरह से काम में लेकर आएंगे। एक बेगल ले लिया, बाकी ट्रेलर ड्रॉप करके जो देखेंगे आगे का क्या प्लान है वहीं पे खाना खा लेंगे। आप पीटर बेल्ट चेक करो भाई, स्ट्रेट पाइपा ने, क्या लगता यार, फट्टे दे उत्ते पाया हुआ भाई ने। सो जैसे ही आप मतलब एक 100 किलोमीटर के अराउंड अपनी ड्राइव पूरी करते हो, मान लो जैसे आपने पहला स्टॉप लिया अपना, तो एक बार अच्छी बात होती है अपने टायर्स वगैरह चेक करना। कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर नहीं है तो सब सही है, यू आर गुड टू गो। तो यहाँ से हमारी गूगल मैप पूरी ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर की ड्राइव दिखा रहा है। वही जो हमने पहले प्लान किया था कि अराउंड 12 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। अभी हमें रास्ते में कहीं और रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए बस कॉफ़ी उठानी थी, चाय उठानी थी, तो चाय ले ली है हमने। सीधा अभी चलते हैं और करते हैं ट्रेलर ड्रॉप क्यूबिक सिटी शहर में। दिल है जो क्यूबिक का दिल है जो क्यूबिक सिटी। तो अगर लोड की मैं बात करूं, हमारे पास आज कुछ खास वेट नहीं है, लाइट लोड है। फूड का लोड लगता है मेरे को, एग्जैक्ट पेपर में कुछ फ्रीजिंग पॉप करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आई गेस या तो कैंडीज वगैरह या कुछ ऐसा लोड लगता है। तो वेट की हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अभी टाइम हुआ है 5:23। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा ट्रिप का जो फ़िलहाल तक का शेड्यूल था वो ये था कि मेट्रो जाके ट्रेलर ड्रॉप करना है। अभी मेरे को कॉल आई है और हमें अपना पूरा प्लान पता चल गया है कि मतलब तो आज रात को थोड़ा सा काम करने वाला होगा। ये जो मेरे पास ट्रेलर है इसको हम ड्रॉप करेंगे मेट्रो में, जो कि रिसीवर की लोकेशन है। उसके बाद बॉबटेल जाएंगे हम किसी और लोकेशन पे, वहाँ से हमारी कंपनी का एक लोडेड ट्रेलर खड़ा है, उसको पिक करना है और पिक करके एक और लोकेशन पे जाना है। वो उधर से मतलब आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-1 मिनट की ड्राइव होगी। वहाँ पे जाके हम सुबह वो लोड डिलीवर कर देंगे और उसके बाद सुबह के डिस्पैच मतलब कर देगी अपडेट की पिकअप का क्या हिसाब किताब है, हमें स्विच मिलेगी, लोडेड ट्रेलर मिलेगा वापसी के लिए या कहीं से पिकअप करनी होगी, तो वो सुबह को देख लेंगे। अभी तक का मतलब प्लान ये है। तो कोई चक्कर चल गया होगा, मतलब जो हमने वो ट्रेलर उठाना है लोडेड, तो कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी रिजेक्ट हो जाती है, बंदा कई बार ड्राइवर लेट पहुंचता है इसलिए डिलीवरी नहीं होती। कई बार कोई भी रीज़न हो सकता है, कई बार मान लो कोई ट्रक ब्रेक डाउन हो गया जिस वजह से डिलीवरी नहीं लगी, तो ऐसे में वो क्या करते हैं मतलब रीशेड्यूल कर देते हैं डिलीवरी को। बाकी आप सामने का नज़ारा चेक करो, अभी कुछ नहीं, अभी तो मतलब पत्ते जड़े हुए हैं ना पेड़ों के विंटर के बाद, लेकिन अभी जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी स्प्रिंग के बाद तो क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। ये दरख्तों पे पत्ते आएंगे और बढ़िया व्यू होते हैं गर्मियों में देखने वाले। गर्मियों की खैर ट्रैकिंग का ही स्वाद है अलग,
ना कोई दिक्कत, ना वेदर की चिंता, बंदा आराम से चलाता है। गर्मियों जैसी ड्राइव नहीं है, स्पेशली इस रूट पे 401 का जो ये रूट है ना। बाकी बाबा सुख रखे, जल्दी से हम यूएस के ट्रैकिंग व्लॉग्स भी लेकर आएंगे आपके लिए जब वहाँ जाना होगा। वो ऐसे वाला ट्रक खड़ा था वहाँ पे ऑन रूट पे, फोटो वाले मैंने जो दिखाया था, जो भी ये ऑरेंज ट्रक गुजरा है ना, सेम ऐसा ट्रक था। ओ भाई, आपने कहाँ पे गाड़ियाँ रोकी हुई हैं? ऐसे में हमारा मतलब जो बाय लॉ है वो तो ये है कि आपने अपनी लाइन चेंज करनी है। जैसे ये गाड़ियाँ रुकी हुई थी, बट इस तरफ ट्रक आ रहा था तो मैंने रेस से पैर उठा लिया था कि थोड़ा सा मतलब धीरे हो जाए ट्रक। कनाडा का विंटर सीजन जाने की तो चलो खुशी होती है। एक तो मतलब ड्राइविंग थोड़ी इजी हो जाती है बंदे के लिए ना। एक ड्राइवर को क्या होता है कि स्नो से ना मतलब टैकल करना पड़े, ये सब चीज़ें होती हैं, ब्लैक आइस होती है, तो बाकी अपना टायर वगैरह फ्रीज होने का काफ़ी चक्कर हो जाता है विंटर में। लेकिन उसके अलावा जो मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ ना, अभी टाइम हुआ है 7:24, मतलब 7:20 हुए हैं। 4 मिनट ट्रक का टाइम थोड़ा आगे है। 7:20 हुए हैं, लेकिन अभी भी दिन देखो कितना खड़ा है। लेकिन सर्दियों में यही 7 बजे आपको ऐसा लगना था कि जैसे रात के 10-11 बजे हुए हैं। सो इतना फ़र्क आ जाता है मतलब वेदर में, सीजन्स में। वो जो टाइम होता है ना, पता नहीं बाकी बंदे रिलेट कर सकते हैं या नहीं। 3, 3:30 बजे, 4 बजे दिन ढलने लग जाता है, रात जैसा माहौल हो जाता है, तो काफ़ी मतलब डिप्रेसिंग सी फील होती है, डिप्रेसिंग सी ड्राइव निकलती है उन दिनों में। और अभी हम बस कॉर्नवाल के पास पहुंचने वाले हैं, जहां से हम फ्यूल लेते हैं ना। आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, जैसे नोवा स्कॉशिया के ट्रिप पे हम अपना जो पहला फ्यूल अप स्टॉप होता है वो मोस्टली कॉर्नवाल होता है। ये कोई भाई का ट्रक का ब्रेकडाउन हो गया रास्ते में, तो ये चीज़ ना हो किसी के साथ। हर ड्राइवर, हर बंदा ये चीज़ से बस बचना चाहता है। सो इसी के साथ बोंजोर क्यूबिक हो गया हमारा। स्वागत कीजिए, आ गए हैं हम क्यूबिक में, एंटर हो चुके हैं। 401 बन चुका है, ऑटो रूट 20, और चलते हैं आगे। आजा भाई, तू आजा इधर। तो अभी यहाँ से हम स्केल की तरफ नहीं जाएंगे, आगे से टोल भी नहीं पे करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, एग्ज़िट नंबर 14 लेके रूट नंबर 201 लेके बाहर से निकल जाएंगे। स्केल भी स्किप होगी, टोल भी अवॉइड होगा, और सीधा चलेंगे ऑटो रूट 30 पे। तो राइट नाउ अब हम हैं सैलाबरी डी वैली फील्ड, इस टाउन का नाम है जो मैंने आपको बताया था ना। इस रूट की बस एक दिक्कत वाली बात है कि ये इस पे ट्रैफिक सिग्नल काफ़ी आते हैं, और स्पीड जोन भी 1-2 बार चेंज होता है। जैसे 70 का हो गया, फिर 50 का हो गया, फिर 70 का हो गया। It's not a game, it's a rich thing. सो फाइनली टाइम हो चुका है यहाँ पे 11:50, और सामने आप देख रहे हो मेट्रो। अपनी लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं।
तो गेट ओपन हो गया जैसे ही हम एंटर किए। ट्रकों के लिए राइट को सिग्नल बना हुआ है। यहाँ पे हम ट्रक पार्क करके पहले चेक इन करके आएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सीन बनता है। सो ट्रेलर के पेपर वर्क हमें साइन मिल गए हैं। It's not a game, it's a rich thing. सो फाइनली हम अपनी डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। बस 2 मिनट की ड्राइव रह रही है हमारी। यहाँ पे देखते हैं पहले तो जाके कि अगर डॉग्स वगैरह अवेलेबल हैं और कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है, डोर वगैरह नहीं, गेट वगैरह नहीं लगा हुआ, तो हो सकता है कि डॉग पे लगा के सो जाएं, वरना फिर स्ट्रीट पे ही लगा के सोना पड़ेगा अगर स्ट्रीट पे पार्किंग अवेलेबल हुई। सो हम गए थे इनके पास चेक इन करने के लिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अभी डिलीवरी नहीं ले सकते क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है इनके पास। अभी बोलते हैं कि कल सुबह 6:30 बजे आ जाओ यहाँ पे। तो अभी मैंने कहा कि स्लीप की दिक्कत है, कहाँ पर डालूं, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे नहीं है ना। इस स्ट्रीट पे तो नो पार्किंग का बोर्ड है, वो किसी ने ना तोड़े हुए हैं वहाँ पर, अगर आपको दिख रहे हैं ना। तो टाइट टर्न है, ड्राइवर बिना देखे मोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कहा है कि बिल्डिंग के पीछे ना जगह है, वहाँ पे ट्रक पार्क कर लो अपना, कि यहाँ पर ब्रेकें हमने अपनी खींच दी हैं। पूरा 1 बज चुका है, तो टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली सुबह 6:30 बजे डिलीवरी के लिए ओपन होंगे ये, लेकिन बुक हमारी चलेगी वही 9 बजे। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं सोने, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। और मैं आपको मिलता हूँ सुबह करते हैं डिलीवरी, फिर पिकअप के लिए जाते हैं। वो देखने वाली बात होगी कि कितना टाइम ये डिलीवरी पे लगाते हैं। सो चेक इन हमने कर लिया जी। ये बे का डोर ओपन हो गया। हमने डॉक नंबर 2 पे लगाना है ट्रक को। अनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। लाइट इन्होंने रेड कर दिया, मतलब डॉक के डोर ओपन हो गए हैं और अभी जल्दी से अनलोडिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं इस लोकेशन पे पहली बार आया हूँ, तो देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। तो अभी पूरे 8 बज चुके हैं और अभी जस्ट अनलोडिंग फिनिश हुई है इनकी। लाइट ग्रीन होगी, पेपर वर्क हम ले आए। अभी हमारी बुक स्टार्ट होने में पूरे 45 मिनट पड़े हैं अभी भी। और देखते हैं, जैसे वो ट्रक खड़ा है सामने, उसने आई गैस बैक लगाना है इस सेम डॉक पे। तो हम क्या करेंगे, उसके स्पॉट पे पार्क कर लेंगे ट्रक को और फिर 1 घंटे के बाद हमारी बुक स्टार्ट होगी, तो उसके बाद पिकअप के लिए जाएंगे। सो फाइनली हमारी
लॉग बुक स्टार्ट हो गई है और अभी करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत। डिलीवरी को हमारी को 1 घंटे के आसपास टाइम लगा। डिलीवरी के लिए नहीं ज़्यादा टाइम लगा, बट हमारी बुक नहीं थी ना स्टार्ट। दिक्कत वाली बात सिर्फ वो थी। अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर। सो सेंट विक्टर हमें यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास है, जिसके लिए हमें ऑटो रूट 73 लेके यूएस वाली साइड जाना होगा। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं यूएस वाली साइड को, तो राइट साइड में आता है ये टाउन छोटा सा। आज का टेम्परेचर वैसे 3 डिग्री है। थोड़ी बहुत ठंड है हवा में, ज़्यादा नहीं बाहर, लेकिन धूप अच्छी निकली हुई है। वेदर 1 नंबर हो रहा है। हमें सेंटर लेन में रखना है, इस तरफ वाले बोर्ड को फॉलो करना है। हमें 73 साउथ लेना है। ये सुड लिखा हुआ है ना, SUD। फ्रेंच में साउथ मतलब प्रोनाउंस करते हैं हम इसे नॉर्मल। ये साउथ का साइन होता है। हमें 73 हाईवे साउथ की तरफ लेना है। वो लेन नो ट्रक रूट है, वहाँ पे हम ट्रक नहीं लेके जा सकते उस लाइन में, तो हमें सिर्फ राइट में ही रखना है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने देख लिया तो मान सम्मान बढ़िया करेगा। अर्ली मॉर्निंग वो सामने है आपके लिए क्यूबिक सिटी। जब हम उस तरफ से इधर आते हैं ना, तो आगे आके आपको दिखेगी एक हिल पड़ती है। हमें यहाँ से जाने वक्त वो अप हिल होगी, लेकिन जब हम क्यूबिक सिटी एंटर करते हैं तो वो डाउन हिल पड़ जाती है। तो एक तो रात को जब लाइटिंग वगैरह ऑन होती है ना, तो क्या व्यू आता है वहाँ से सिटी का, 1 नंबर। ये सीधा रास्ता मॉन्ट्रियल की तरफ निकल जाता है। ये हाईवे 40 सीधा मॉन्ट्रियल वाले हाईवे 40 का ही हिस्सा है, और वो यहाँ तक आता है। तो बीच में शहर आएगा, रिवर दी लूप शहर आता है। नो सॉरी, नॉट रिवर दी लूप। बीच में शहर आता है ट्रॉयस रिवर, और ट्रॉयस रिवर से होते हुए हम सीधा मॉन्ट्रियल ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं। जो शहर आते हैं ना, अंजू वगैरह, वो इसी हाईवे के ऊपर आते हैं। ये रास्ता डाउनटाउन की तरफ निकल जाता है। क्यूबिक सेंटरविल लिखा हुआ है ना, तो सेंटरविल को ये लोग डाउनटाउन बोलते हैं। तो अगर ये एग्जिट लेके राउंड मार के इस तरफ आएंगे हम लेफ़्ट साइड में, तो हम डाउनटाउन में एंटर हो जाएंगे। क्यूबिक सिटी का डाउनटाउन भी देखने वाली चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। हमें 73 के ऊपर ही रहना है, कोई और एग्जिट वगैरह नहीं लेने की ज़रूरत हमें। ये जो लेफ़्ट साइड पे बोर्ड देख रहे हो आप, ये रिवर दी लूप की साइड निकल जाता है। जब हम न्यू ब्रांसविक का ट्रिप लाते हैं तो इस तरफ जाते हैं हम, और राइट साइड में जो मॉन्ट्रियल की तरफ हाईवे 20 चला जाता है। ये सामने सीधा बोर्ड आ गया है ना, USA मेन। तो USA के बॉर्डर के साथ जाके मिल जाता है ये हाईवे 73। It's not a game, it's a rich thing. तो जैसे ही हम ब्यूसविल की तरफ एग्जिट लेंगे ना, एग्जिट नंबर 61, एग्जिट लेने के बाद ही एक ब्रेक चेक एरिया आता है, और उसके बाद एक स्टीप डाउनग्रेड आती है जो नीचे जाके ना टी पॉइंट के साथ मिलती है। उसके ऊपर ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, तो ब्रेक चेक पे रुकना कंपलसरी हो जाता है। कई बार पुलिस ऑफिसर भी मतलब होता है, अगर आप बिना रुके निकल गए तो आपको टिकट मिल सकती है। और जब हम उस तरफ से लोड करवा के अगर हम इसी तरफ आ रहे हैं, इस 73 हाईवे के ऊपर आके हमें मर्ज होना है, तो उस तरफ से भी एक ब्रेक चेक एरिया है। लेकिन हमें इजी थोड़ा ये है कि हम इस तरफ नहीं आएंगे,
हम बीच बीच में से सिंगल रोड लेके शेरब्रुक की तरफ निकल जाएंगे, हाईवे 10 की तरफ। तो यहाँ पर अभी हम ब्रेक चेक एरिया पे रुके हुए हैं। ऑन ड्यूटी मैंने शो कर दी है यहाँ पे। अभी एक तो होता है कि बंदा पूरा गेड़ा लगा के आए कि कहीं कोई एयर वगैरह तो नहीं लीक, अपने पीछे टायर वगैरह चेक करके आ जाता है। और ब्रेकिंग एडजस्टमेंट करने का एक सिंपल तरीका ये है कि जो आपकी सर्विस ब्रेक है ना, इसको 3 बार 3-3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये एक हो गई। ये 2 हो गई। और ये 3 हो गई। इससे 99% चांसेस हो जाते हैं कि आपकी लाइट कह रहा हूँ, आपकी ब्रेक एडजस्टमेंट हो जाती है। और इसके बाद बस अभी लाइट्स वगैरह चेक करके और कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है एयर की, टायर वगैरह चेक करके फिर आगे निकलते हैं। तो टायर वगैरह हमने चेक कर लिए थे। ये सामने, इसमें डाउनहिल की बात कर रहा था, ब्रेक चेक से निकलते वक्त ही ये मतलब सामने हमें ये 11% की डाउनग्रेड आ जाती है। हमारे लिए थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि हम अभी एम्प्टी हैं, हमारे पास वेट बिल्कुल भी नहीं है ट्रेलर में। दिक्कत बस इसी वजह से आती है क्योंकि नीचे आके ना यहाँ पे सिग्नल है, तो उस वजह से धीरे धीरे उतारना होता है। ब्रेक चेक एरिया भी इसीलिए बना हुआ है। इस टाउन को कह देते हैं ब्यूसविल। हाईवे 73 का जब हम नंबर 61 एग्जिट लेते हैं तो ये शहर आ जाता है। इसके साथ ही है बस थोड़ी दूरी पे सेंट विक्टर, जहाँ से हमने पिकअप उठानी है। ये सारा अभी बीच बीच में से सिंगल रोड ही रहेंगे, हिली एरिया है पूरा ये। तो लोडर ट्रेलर के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्राई एक्सल क्वाड एक्सल के साथ तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। ये क्या व्यू है, देखो ये व्यू चेक करो। सामने जो घर वाले होंगे ना ऊपर, नीचे ये नदी चल रही है। जिन लोगों को ये सब मतलब अच्छा लगता है कि नेचर के साथ रहना, नेचर के थोड़ा करीब रहना, उनके लिए ऐसी जगह जन्नत से कम नहीं होती। जिस तरफ ट्रांजिट लिखा होगा ना ट्रक की फोटो बनाकर और ग्रीन सर्कल के अंदर, तो उसका मतलब हम वो रोड एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे है ना, तो ये ट्रक रूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरी मतलब एक हिल पड़ती है, 12% की ग्रेड है इसकी, 50 का जोन है यहाँ पे। तो जैसे ही हम सिग्नल से निकले हैं ना, अगर हमारे पास लोडेड ट्रेलर होता तो काफ़ी मुश्किल हो जानी थी। इसी हिल की वजह से इस तरफ आने वाले लोगों के लिए एक इस तरफ से आने वाले लोगों के लिए एक ब्रेक चेक एरिया बना हुआ है। वो आगे आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हम मतलब डाउन ग्रेड उतरे थे ना 11% की, उसकी लेंथ कम थी और इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। बट ये देखिए, ये मतलब कितनी ज़्यादा ऊपर जाना पड़ता है। ये टोटल 12% की ग्रेड है। वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रेड में से एक होगी क्यूबिक में। ये इसके ऊपर 1-2 होंगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितना मैंने ट्रक चलाया क्यूबिक में, ये मतलब मुझे सबसे ज़्यादा ग्रेड की हिल लगती है। और दूसरा क्या है कि रेजिडेंशियल एरिया है, तो और भी ध्यान से चलने वाली बात हो जाती है। उस वाले ब्रेक चेक एरिया पे जिस पे हम रुके थे, एक बार बंदा चलो इग्नोर भी कर देता है, बट मैं नहीं मानता कि इस वाले ब्रेक चेक एरिया को कोई मिस करता होगा, क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया के बीच में से हिल गुजरती है। नीचे डाउनग्रेड में फिर से सिग्नल आ जाता है ट्रैफिक का, तो लंबी भी बहुत है। सो इस ग्रेड पे अगर आपके ब्रेक वगैरह फेड हो गए तो दिक्कत वाली बात है। सेंट विक्टर हमें 12 किलोमीटर रह गया है, बोर्ड पे लिखा हुआ था। हिल भी हम ऑलमोस्ट
चढ़ ही गए। सो एम्प्टी ट्रेलर का ये थोड़ा इजी रहता है। ये वाला देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड पे ये ब्रेक चेक एरिया आ गया है, जो लोग इस तरफ से आने वाले हैं। पिकअप करने के बाद ही मतलब हमें ऐसे ही सिंगल रोड के ऊपर जाना है जब तक हम ऑटो रूट 10 के ऊपर नहीं आ जाते शेरब्रुक के पास। तो सारा रूट ऐसा ही है, मतलब छोटे छोटे टाउन आते हैं, लोडर ट्रेलर होगा हमारे पास, कभी ऊंचाई ज़्यादा होगी रोड की, कभी डाउन हिल आएगी, तो संभल के ही ड्राइव करना बनता है वहाँ पे। बस अभी हम पिकअप के नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं अपनी, तो चेक इन करते हैं। उसके बाद अभी 2 ट्रक हैं और हमारे आगे, पता नहीं इस वाले का लोड हो गया, ये तो मेरे ख्याल से लोड के लिए जा रहा है जो सामने खड़ा है। एनीवे देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो पेपर वर्क हमें मिल चुका है जी। हमारे आगे 2 ट्रक हैं, एक डॉक पे लगा हुआ है, एक बई और है। उसके बाद हमें लोड मिलेगा। सो IPL के मैच भी अभी चल रहे हैं, पिकअप के लिए अभी टाइम है। फ्रेश वगैरह हम हो आए और अभी बस वेट चल रही है, तब तक इस चीज़ का लुत्फ़ लेते हैं। आज सनराइज़ और कोलकाता का मैच है। हमारी जो पसंदीदा टीम है पंजाब किंग्स, उसका कल को है मैच चेन्नई के साथ। आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कौन सी टीम आपको अच्छी लगती है। सो हमारी टर्न आ गई थी, ट्रेलर हमने डॉक पे लगा दिया है, लाइट भी रेड हो गई है। लोडिंग बस किसी भी मिनट पे स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में हमें लोड कर देंगे। ट्रेलर हमारा क्लीन था, पीछे 2 स्टेप्स भी छोड़ दी थी हमने, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है 2 स्टेप्स की। और खुद से ही लोड सिक्योर करते हैं। हमने बस क्या करना होता है, जैसे ही लोडिंग ख़त्म होती है, पिक्चर्स वगैरह खींच लेनी है, देख लेना है कि लोड सिक्योर किया हुआ है अच्छे से इन्होंने, और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। सो लोड हमारा हो गया जी, ग्रीन लाइट आ गई थी डॉक पे, लोड सिक्योर है, पिक्चर्स वगैरह हमने खींच ली। उस भाई ने डॉक पे लगाना है, तो इसलिए हम ये ट्रक को अपने को मूव करेंगे यहाँ से। तो फाइनली हमने अपनी ड्राइव दोबारा शुरू कर ली है, लोड करवा लिया था। अभी हमने जो स्टॉप लेना है वो सिर्फ कॉर्नवाल में जाके लेना है, वहाँ से हमें फ्यूल चाहिए। तो एक ही हमारा प्रॉपर स्टॉप आएगा रास्ते में, कॉर्नवाल, जो कि यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद सीधा हम यार्ड में जाएंगे और करेंगे ट्रिप को फिनिश। It's not a game, it's a rich thing. तो हम पहुंच चुके हैं अपना फ्यूल अप करने के लिए। पंप ऑन कर दिया हमने। अगर फ्यूल की प्राइस की बात करो तो $2.45 आज का प्राइस है, जो कि हलाल वाला ही है। मतलब कि इतना ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है फ्यूल का प्राइस, रब भी बचावे।
यहाँ पे हम फ्यूल लेके चाय वगैरह उठाएंगे, उसके साथ ही कुछ खाने के लिए लेंगे और देखते हैं अगर इन सब में हमारी आधे घंटे की ब्रेक निकल जाए तो अच्छा है, अगर ना भी निकले तो भी कोई बात नहीं, हम टाइम रहते ही यार्ड पहुँच ही रहे हैं। ये इस वाले ट्रक के ऊपर ना हीटर की यूनिट है, रीफर थोड़ा लंबा होता है। हीटर का काम क्या होता है, जो लोड है उसको मतलब गर्म रखना, हीट प्रोवाइड करता है। रीफर का इससे उल्टा होता है, रीफर में आप लोड को ठंडा भी रख सकते हो, गर्म भी रख सकते हो। तो $450 लीटर यहाँ से फ्यूल लिया हमने, $1107 का बना। सो अपने लिए हमने खाने पीने के लिए कुछ उठा लिया था। हम एक रैप लिया है, हैबनेरो वेजी रैप, और एक आइस कैप लिया है, ओरियो मोका आइस कैप। एंड ब्रेक हमारी अभी भी 6 मिनट की रह रही है, तो 6 मिनट में ब्रेक पूरी करके अपनी उसके बाद ड्राइव शुरू करते हैं। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, आई डोंट नो आगे वेदर कैसा है कैसा नहीं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम अपना फूड एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं जब हमारी ब्रेक हो जाएगी 30 मिनट की। तो ब्रेक हमारी हो गई थी पूरी 31 मिनट की। अभी बस यहाँ से निकलते हैं। दस बजे का ETA बता रहा है हमें यार्ड का, और इसी के साथ ही दोबारा से वापसी हो गई है हमारी हाईवे 401 वेस्ट बाउंड पे। वो यार बंदे ने कहाँ रोका हुआ है ट्रक, पीछे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है ना। क्या पता कुछ बेचारे के साथ हैपन हुआ हो, ट्रक में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। अगर वैसे रुका है तो बहुत ही गलत जगह पे रुका हुआ है। यहाँ साथ में ही पंप है इतना बड़ा, एग्जिट लेके 2-4 मिनट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए रुका है तो बहुत गलत जगह पे ट्रक रोका था भाई ने। लेकिन अगर हाँ कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो गया है तो बात अलग हो जाती है। खैर हम वापस से आ गए हैं रोड पे कहने का मतलब भी वापस से आ गए हैं अपने हाईवे पे, और शुरू करते हैं अपने वापसी का सफ़र यहाँ से। गड्डियां बड़ियां खड़ियां ने शोल्डरां ते अज। It's not a game, it's a rich thing. ਉਹ ਹਾਲ ਧੁੰਦਾਂ ਦਾ ਆ ਮੰਦਾ ਦਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲੋੜ ਛੱਡਣ मैं आया मेरा चेहरा बल्लिए। जैसे जैसे शहर से बाहर हो रहे हैं ना हम, ब्रैम्पटन भी क्रॉस कर चुके हैं, तो सारा ओपन एरिया है, इस वजह से भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है फॉग। यहाँ पे देखो, वाह भाई वाह, ओहो बई खन्ने वाली GT रोड की याद दवाती। दिसंबर का महीना होवे, ये कहाँ से आ गई यार एकदम से, बढ़ती 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 जा रही है। लो कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। हम ना यहाँ से रिस्क नहीं लेंगे हाईवे के बीच में से लेफ़्ट टर्न लेने का, क्योंकि फॉग ज़्यादा है ना, गाड़ियों का मालूम नहीं पड़ता कि कितनी दूर है कितनी नज़दीक है। तो प्रॉपर हम जो सिग्नल है
वहाँ से ही लेफ़्ट लेंगे, नहीं तो पहले हम यहाँ से लेफ़्ट ले सकते थे। कोई बात नहीं, आगे से ले लेंगे। ये आ गया लेफ़्ट सिग्नल, बत्ती भी ग्रीन है हमारे लिए। यहाँ से ले लिया लेफ़्ट। अभी बस पहुंचने वाले हैं यार्ड में। ओके भाई, थैंक यू जी। ओके वीरे। तो ये हमें मिल गई है यार्ड में एंट्री। यहाँ पर पार्किंग लगाने की ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ ट्रेलर हमारा पार्क हो गया है। अभी अनहोक करके बस चलते हैं घर। तो ट्रेलर हमने कर दिया ड्रॉप जी। इसी के साथ ट्रक भी हमने कर दिया पार्क, और ये हमारा ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है। टाइम हुआ है 10:20। अप्रॉक्सीमेटली हमें पूरा लगा 11 साढ़े 11 घंटे की ड्राइव हमारी हो चुकी होगी। अभी करते हैं ट्रक को ऑफ और चलते हैं हम घर को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रिप में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। एक ट्रैकिंग तो चलो है ही है, वीडियोस बनाना, थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करना, ये मेरा शौक़ है। तो मैं चाहता हूँ उससे मतलब कुछ आपको भी एंटरटेन कर पाऊँ, तो इसी हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेंगी वीडियोस। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा इस वाली वीडियो में। एंड ये एपिसोड हम यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फेसलेस ट्रकर का आपको साइन ऑफ।